हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जिसके बिना हमारा कैश फ्लो स्टार्ट ही नहीं हो सकता है ना। जो कि हम लोग किए थे, स्टार्टिंग में ही पढ़े थे। स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कैश फ्लो कहाँ स्टार्ट होगा, नेट प्रॉफिट से। कैसा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो बैलेंस शीट में हमारा जो कि हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया रहेगा, वो क्या रहेगा, ये सब माइनस करके टैक्स वगैरह दे करके माइनस होकर के नेट प्रॉफिट दिया रहता है। तो हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वगैरह वो सब हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ नेट प्रॉफिट चाहिए। कौन सा, फाइनेंशियल अकाउंट वाला। फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनाते हो वो वाला जो नेट प्रॉफिट होता है वो वाला चाहिए, जिसमें से टैक्स वगैरह माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक, तो वो वाले नेट प्रॉफिट को हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर आप ये सारा कुछ कहां से उठाओगे, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, एक मिनट, आपको ये देखो, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया रहेगा कंपनी का। उसमें से देखो रिजर्व एंड सरप्लस और ब्रैकेट में क्या, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दिया है। ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट है। ये हमारा ऐसा प्रॉफिट है, बैलेंस शीट में कब दिया रहता है, बैलेंस शीट में सारा काम हो करके दिया रहता है। ठीक है, यानी कि इसमें से टैक्स वगैरह सब दे दिया गया होगा, डिविडेंड वगैरह सब दे दिया गया, और तब जाकर के क्या है, हमारा ये प्रॉफिट इतना बचा है, तभी हम बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं। ठीक, तो क्योंकि हमें ये वाला प्रॉफिट नहीं चाहिए, तो हमें वो सब क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इस नेट प्रॉफिट में से हमें क्या क्या हटाना है, वो चीज कैलकुलेट करना है। तो क्या, कैसे हम अपना निकालेंगे, तो देखिए हमारे को दिया रहेगा क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ऐसा कुछ दिया रहेगा जो कि अभी देखें हम लोग। तो वो क्या करेंगे, उसमें से हमें 2 साल का दिया रहता है। ठीक है, हमें 2 साल का बैलेंस दिया रहता है कि हमारा पिछले साल इतना प्रॉफिट हुआ, इस साल इतना प्रॉफिट हुआ। ठीक, तो देखिए 2 साल का दिया है, 2 ईयर का दिया है, एक प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं, जो पिछला साल हो गया, और करेंट ईयर जो अभी साल चल रहा है वो वाला। ठीक है, तो वो 2 साल का दिया रहेगा। ओके, तो वो चीज क्या करेंगे हम दोनों, हमें तो एक वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग किसे कहते हैं, क्लोजिंग पता है, क्लोजिंग हम ये जो करंट ईयर चल रहा है वो वाले, ठीक, ओपनिंग जो प्रीवियस ईयर चल रहा है वो वाले को कहते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग क्या, ओपनिंग यानी कि पहले वाले को, क्लोजिंग मीन्स अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है वो वाला। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग निकाल के हम अमाउंट लिखेंगे। ये क्या कर रहे हैं, हम कैलकुलेट करें क्या, न्यू प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। ठीक, तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया रहेगा क्वेश्चन में, जो कि आपको, तो हमें बस क्या करना है, 2 साल का दिया रहेगा, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर लेंगे और अमाउंट वहां लिख लेंगे। अब उसमें क्या क्या ऐड करने हैं, देखिए हमें ऐड क्या करने हैं, हमें ऐड करने हैं ट्रांसफर टू रिजर्व। क्वेश्चन में आपको दिया रहा है कि इतना रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है। अब आप रिजर्व क्या करते हो, आपका नेट प्रॉफिट निकलता है, यानी कि फाइनल अकाउंट बनाते हो तो उसमें से प्रॉफिट निकलता है। तो आप पहले क्या करते हो, पहले तो आप क्या करते हो, उसमें से कुछ रिजर्व निकाल लेते हो। ठीक, और कुछ पैसे निकाल के अलग गुल्लक में रख देते हो कि ये मेरा रिजर्व है। ठीक, रिजर्व के नाम पे कोई भी रिजर्व, जनरल रिजर्व वगैरह करके आप रख देते हो कि हम इतना ट्रांसफर कर रहे हैं अपने रिजर्व में। ठीक, क्योंकि कुछ मुश्किल वक्त आएगा तो उसमें हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। ठीक, तो ये कैसे, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, 2 ईयर का दिया रहेगा, तो इसको भी क्या करेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक, स्टॉक क्यों लिख रही, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यहाँ पे अमाउंट लिख दोगे, आप ऐड करोगे इसमें, इस अमाउंट में इसको ऐड करोगे। ठीक, अब अगर जैसे कि आप समझ रहे हो आप मेरी बात को, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, इस पे देख लो,
एक मिनट, आप पूरा साल भर का ट्रांजेक्शन करके आप साल भर में पूरा अपना प्रॉफिट निकाले। कैसे प्रॉफिट निकाले? फाइनल अकाउंट बना करके नेट प्रॉफिट निकाले। प्रॉफिट निकाले आप, तो उस प्रॉफिट में से आप क्या क्या करोगे? उस प्रॉफिट में से आप क्या क्या दोगे? उस प्रॉफिट में से आप टैक्स दोगे, ठीक? क्योंकि जैसे ही आपका इनकम आता है, टैक्स लेने के लिए लोग हाजिर रहते हैं, टैक्स वाले, इनकम टैक्स वाले, तो टैक्स दोगे, ठीक? कुछ रिजर्व बना के रख लेते हो, मीन्स इस प्रॉफिट में से क्या कहते हो, कुछ पैसे जो है, कुछ पैसे आप क्या कर लेते हो कि इसमें से निकाल लेते हो और कहते हो कि हम ये थोड़ा सा पैसे रिजर्व के नाम पे रख लेते हैं, ठीक? ये होता है रिजर्व। कुछ क्या करते हो, डिविडेंड देना होता है तो डिविडेंड दे देते हो। डिविडेंड समझते हो? डिविडेंड मीन्स प्रॉफिट का ही छोटा सा हिस्सा जो कि आप अपने जो शेयर होल्डर रहेंगे, शेयर होल्डर वाले को दोगे, ठीक है? वो होता है डिविडेंड। तो आप कुछ इस प्रॉफिट में से डिविडेंड दे दोगे लोगों को, ठीक? और जो बैलेंस बचा इस प्रॉफिट में से, ठीक, इस प्रॉफिट में से कुछ बचा, सपोज यहाँ पे था क्या लो, चलो देखते हैं, यहाँ डिविडेंड हो गया। फिर जो बैलेंस बचा ना, जो भी पैसा बच गया आपके पास, कुछ पैसे आपने टैक्स के नाम पे दिए, कुछ पैसे रिजर्व में रख लिए, कुछ पैसे डिविडेंड के तौर पे दे दिए, और जो पैसा बचा, बैलेंस बचा, उसे कहते हैं बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर सरप्लस के नाम से, ठीक? सरप्लस के नाम से रहेगा। ये वाला जो प्रॉफिट रहेगा ना, यही रहता है आपका बैलेंस शीट में। तो हमें बैलेंस शीट में क्या चाहिए? ये वाला प्रॉफिट। हमें बैलेंस शीट में क्या, हमें एग्जैक्टली जो हमें डिमांड किया गया है, किसमें? ये वाले नेट प्रॉफिट में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय प्रॉफिट जो मांगा है, कौन सा प्रॉफिट मांगा है? ये वाला प्रॉफिट मांगा है। और हमारे पास कौन सा प्रॉफिट है? ये वाला जो बैलेंस शीट में शो होते रहता है, दिखाता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये वाला बैलेंस शीट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वापस जाना पड़ेगा, ठीक? तो आते वक्त क्या करना पड़ा? आप इतने में से सपोज 100 रुपए में से कुछ रुपए टैक्स के नाम पे दे दिए, कुछ अमाउंट रिजर्व के नाम पे दे दिए, ठीक? तो इसमें से क्या किए, 100 में से कुछ 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 माइनस करते रहे, ठीक? थोड़ा थोड़ा पैसा माइनस करते करते यहाँ पे आ गए, जो बचा आपके पास, ठीक? सपोज अभी बच रहा है आपके पास 20 रुपए, ठीक? तो ये क्या हो गया, 20 रुपए आपका बैलेंस बच रहा है, इतना 20 रुपए आपका बच रहा है, आपके पास है, ओके? तो ये 20 रुपए हमें जरूरत नहीं है, हमें क्या जरूरत है? ये वाला 100 रुपया। तो हमें 100 रुपये निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 20 में जो जो ये सब आप माइनस किए हो अमाउंट को, ये सारे अमाउंट को प्लस कर दोगे, तो आप कहाँ जाओगे? 100 रुपये पे, ठीक? तो ये चीज जितना आपने माइनस किया है वो आप क्या करोगे? ऐड बैक कर लोगे, ओके, ठीक है? तो रिजर्व के नाम पे जो रखा आपका 2 ईयर का दिया रहेगा, 2 ईयर का, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हो जाएगा, वो भी आ जाएगा, ठीक? अगला क्या हो जाएगा? आप डिविडेंड दोगे, तो माइनस करते हो देते समय, क्योंकि हमें एग्जैक्ट अपना उसके पहले वाला लाना है, तो हम क्या करेंगे? प्रपोज डिविडेंड को ऐड कर लेंगे, प्रपोज डिविडेंड को ऐड कर लेंगे। लेकिन इसमें हम क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का बैलेंस नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे इसमें? हम इसमें लेंगे प्रीवियस ईयर, ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है? इसमें हम क्या ले रहे हैं? हम इसमें ले रहे हैं प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर अमाउंट, ठीक? प्रीवियस ईयर का अमाउंट हम यहाँ पे लेंगे, ओके? प्रपोज डिविडेंड का, ठीक है? अगला आता है डिविडेंड। 2 तरीके के होते हैं, एक प्रपोज डिविडेंड और एक इंटरिम डिविडेंड। क्या होते हैं अभी हम बताएंगे। तो अगर इंटरिम डिविडेंड आ गया तो वो भी क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। लेकिन इंटरिम डिविडेंड उसको भी ऐड कर लेंगे, लेकिन कौन से ईयर का? इंटरिम डिविडेंड हम लोग ऐड करेंगे करंट ईयर का, ठीक? करंट अमाउंट, ठीक है? तो हम करंट ईयर का अमाउंट यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक? प्रपोज डिविडेंड रहा तो प्रीवियस ईयर का,
इंटरम डिविडेंड रहा तो करंट ईयर का अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि ऐड कर लेंगे। ओके, और रिजर्व क्या करेंगे हम, बैलेंस, यानी कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का बैलेंस जो रहेगा वो, सॉरी डिफरेंस जो रहेगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का जो डिफरेंस रहेगा वो हम यहाँ पे करेंगे। लेकिन डिफरेंस डिविडेंड में हम नहीं करेंगे। डिविडेंड में हम क्या कर रहे हैं, डिविडेंड में हम डिफरेंस नहीं लेकर के क्या कर रहे हैं, एक में प्रीवियस ईयर किए हैं और एक में इंटरम डिविडेंड किए हैं। ठीक, अभी हम बताएंगे क्यों ऐसा किए हैं। ओके, अब क्या आता है, अब आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स की बात आ गई, टैक्स भी तो देते हैं, तो टैक्स देने वो भी प्लस कर लेंगे। देते थे तो हमारा कम हो जाता था प्रॉफिट। ठीक, हमें अपने एग्जैक्ट प्रॉफिट पे आना है तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड बैक कर लेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स कौन से, अच्छा इसमें एक आएगा नेट ऑफ रिफंड, चलो उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी में कर लेंगे। ठीक है, अब प्रोविजन फॉर टैक्स का भी क्या डिफरेंस लेंगे, 2 साल का तो हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा बैलेंस शीट, तो इसका भी क्या डिफरेंस लेंगे, नहीं जी। प्रोविजन फॉर टैक्स का अब हम लोग डिफरेंस ना लेकर के हम लोग क्या लेंगे, कौन सा प्रोविजन फॉर टैक्स लेंगे, हम प्रोविजन फॉर टैक्स लेंगे करेंट ईयर का, जो कि प्लस करेंगे करेंट ईयर का। ठीक, ओके, ठीक है, प्रोविजन हो गया। अब क्या, अब कुछ जो कि है, आप ये नेट प्रॉफिट, आप प्रॉफिट निकाले होगे तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हुए होंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस बोले तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस जैसे कि आपका फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, और क्या फैक्ट्री में आग लग गई, तो ये सब क्या है, ये हमारे डेली बेसिस पे तो होते नहीं है, एक कभी कभी हो गए। ठीक है, दुर्घटना घट गई, तो ये कभी कभी हो जाते हैं, तो ये क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आपने क्या किया होगा, माइनस किया होंगे। तो अब क्या करना है, हमें अपने एग्जैक्ट प्रॉफिट पे जाना है, तो हमें क्या करना होगा, एड बैक करना होगा। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ओके, यहां प्लस, माइनस में क्या कर लेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को आप क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे। अब क्या कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम मीन्स इनकम टैक्स, आप सॉरी आप क्या इंश्योरेंस रिसीव कर लिए। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव कर लिए। ओके, वो हो गया। और एक और चीज क्या हो जाता है इसमें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम में आप अगर क्या प्रोविजन आप दे रहे हो, सॉरी टैक्स आप दे रहे हो, तो टैक्स देने के समय अगर आपने ज्यादा दे दिया है टैक्स को, तो वो क्या कर लेंगे, इनकम टैक्स वाले रख लेंगे, नहीं, वो आपको वापस लौटा देंगे। तो वो आपको जब वापस लौटा देंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास वो इनकम, आप उसको क्या कर लिए होगे, ऐड कर लिए होगे। ठीक, तो आप ऐड कर लिए होगे, तो अब हमें क्या एग्जैक्ट प्रॉफिट पे जाना है, अपने एग्जैक्ट प्रॉफिट पे जाना है, तो क्या कर लेंगे, वो जो इनकम को हम प्लस किए थे उसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में 2 चीज याद रखना, नहीं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहां भी हो सकता है, प्रोविजन फॉर टैक्स में आप इसको कह सकते हो नेट ऑफ रिफंड। ठीक, नेट ऑफ रिफंड कह सकते हो। ठीक, यानी कि टैक्स जो है वो प्लस हो गए और माइनस क्या हो जाएंगे, जो रिफंड किया गया है वो चीज माइनस हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि रिफंड जब दिया था तो आपने उस टाइम पे क्या कर लिया था, प्लस कर लिया था, लेकिन हमें एग्जैक्ट अपने प्रॉफिट पे आना है। ठीक है, तो वो वाला प्रॉफिट हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तब हम अपने एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे। ठीक, तो ये इतना कुछ करके हमारा क्या आ जाएगा, इतना कुछ करके हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि ये प्रपोज डिविडेंड जो है इसका हम लोग डिफरेंस क्यों नहीं लिए, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का जो इस तरह से हम कर रहे थे सारा कुछ, इसमें प्रपोज डिविडेंड में, इंटरम डिविडेंड में, प्रोविजन फॉर टैक्स में, ये तीनों में ऐसा क्यों नहीं किए। तो ऐसा इसलिए नहीं किए क्योंकि डिविडेंड का देख लो, डिविडेंड जो होता है,
डिविडेंड होता है, दो तरह के डिविडेंड होते हैं, प्रपोज डिविडेंड यानी कि फाइनल डिविडेंड, ठीक, जो पे करना है या फिर पे कर दिया, ठीक है, पे करना है, फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड मीन्स डिविडेंड हम बीच में पे कर दिए, ठीक है, डिविडेंड हम साल के बीच में, जब हम अकाउंटिंग ईयर चल रहा है मेरा, तो उसी ईयर के बीच में हम डिविडेंड पे कर दिए, ठीक। किसको? इक्विटी शेयर वालों को और प्रेफरेंस शेयर वालों को, ठीक। अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हम प्रेफरेंस शेयर वाले इक्विटी शेयर वालों को हमने डिविडेंड दे दिया, तो आपको ये अंडरस्टूड है कि प्रेफरेंस शेयर वाले को मिल चुका होगा, क्योंकि पहले तो इक्विटी वालों से पहले तो प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड मिलता है ना। तो आपको क्या करना है, अगर इक्विटी वाला दिया होगा तो आपको अज्यूम करना है कि प्रेफरेंस शेयर वाले को डिविडेंड पहले मिल चुका है, तो आप उसका भी ट्रीटमेंट कर लोगे, उसके बाद इक्विटी शेयर वालों को दोगे, ठीक, समझ गए, ये दिमाग में रखना। अब देखिए प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का हम क्यों लेते हैं। ये जो प्रपोज डिविडेंड है, डिविडेंड हम कब, जब साल खत्म हो जाता है ना, जब हम अकाउंट, जैसे कि 31 मार्च में ईयर खत्म हो गया, अब अप्रैल के बाद ही बनेगा, 1 अप्रैल के बाद ही बनेगा, ठीक है, हमारा क्या, हम अपना न्यू जो बैलेंस शीट बनाएंगे या फिर क्लोज करेंगे कब, 31 मार्च के बाद, यानी कि हमारा साल खत्म होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है। डिविडेंड दिया जाता है मीन्स अनाउंस होता है कि अब हमें कितना डिविडेंड देना है और किसको डिविडेंड देना है। वो मीटिंग होती है एक, ठीक, एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में लोग बैठ करके बात करते हैं कि कितना डिविडेंड देना है, कब, ईयर के बाद। तो उस मीटिंग के 15 दिन में उसे क्या कर दिया जाता है, डिविडेंड को पे कर दिया जाता है, ठीक। तो अभी क्या हो रहा है, प्रपोज्ड कब होगा, अप्रूवल के बाद। प्रपोज्ड कब होगा, प्रपोज होगा 1 साल मिस ईयर के एंड में, जब हमारा सारा कुछ खत्म हो जाएगा, हमारा नेट प्रॉफिट निकल आएगा, हमारा सारा कुछ खत्म हो जाएगा, तब हमें उन लोग मीटिंग रखेंगे और मीटिंग रख के उसमें क्या करेंगे, डिविडेंड को प्रपोज करेंगे कि हमें इतना डिविडेंड देना है। तो साल के बाद में हुआ है, जब अप्रूवल जो है वो साल के बाद में हुआ है, तो उसका इस ईयर से क्या कनेक्शन है, उस ईयर से, जिस ईयर में हम काम कर रहे हैं, जिस ईयर में हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, उस ईयर से कोई कनेक्शन है उस डिविडेंड का, क्योंकि ये वाला जो ईयर चल रहा है, जिस ईयर में हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, इस ईयर में अगर डिविडेंड हमें देना है तो वो साल के लास्ट में हम क्या होगा, एक मीटिंग बैठेगी, उसमें क्या होगा, साल के लास्ट में एक मीटिंग बैठेगी, उसमें क्या होगा, प्रपोज किया जाएगा कि कितना डिविडेंड देना है। तो वो अप्रूवल के बाद ही, उस अप्रूवल के बाद ही डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है। तो जब अप्रूव हुआ ही नहीं है, अप्रूवल हुआ ही नहीं है, तो अकाउंटिंग भी नहीं हो सकता उस चीज का। जब वो चीज अप्रूवल है ही नहीं कि वो चीज देना है, तो अब उसका अकाउंटिंग कैसे होगा, ठीक है। तो उसका अकाउंटिंग कुछ होगा ही नहीं। तो ये क्या है, प्रपोज डिविडेंड। तो प्रपोज डिविडेंड का इस ईयर वाले डिविडेंड का, इस ईयर वाले करंट ईयर वाले डिविडेंड का कोई मतलब नहीं है हमारे करंट ईयर के अकाउंटिंग से, ठीक। तो करंट ईयर के अमाउंट का हमारे करंट ईयर के अकाउंट में करंट ईयर के डिविडेंड का कोई रोल नहीं है। हम क्या करेंगे, यानी कि पिछले साल का जो है वो इस साल क्या हुआ होगा, प्रपोज हुआ होगा, मीटिंग बना होगा, ठीक है। पिछले साल के पैसे का, पिछले साल को डिविडेंड जो देना था वो इस ईयर में उसका अप्रूवल हुआ होगा और इस ईयर में मिलेगा, ठीक। तो इस ईयर में किसका मिलेगा, प्रीवियस ईयर अमाउंट मिलेगा। तो जिसका मिलेगा उसी का तो अकाउंटिंग होगा, ठीक है। जाएगा, पैसा जाएगा तभी तो उसी की चीज का तो अकाउंटिंग होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश फ्लो पढ़ रहे हैं ना, तो पैसा जाएगा तो उसी ईयर का क्या होगा, अकाउंटिंग होगा, ओके। तो उस ईयर का अकाउंटिंग होगा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का अमाउंट लिए हैं, ना कि करंट ईयर का अमाउंट लिए हैं। करंट ईयर का कनेक्शन किससे है,
अगले ईयर से है, क्योंकि ये साल खत्म होना, करंट ईयर जो चल रहा है ना, करंट ईयर का डिविडेंड का अमाउंट जो रखा हुआ है यहाँ पे शो कर रहा है, वो हम क्या करेंगे, अगले साल का सोचेंगे, क्योंकि अगले साल यानी कि ये वाला साल खत्म होगा, मीटिंग बैठेगी कि देना है डिविडेंड, तो उसको 15 दिन में यानी कि उस साल में पे कर दिया जाएगा। तो पे कब कर दिया जाएगा, इस साल का अमाउंट अगले साल में पे कर दिया जाएगा, और इस ईयर में कौन सा पे होगा, प्रीवियस ईयर का अमाउंट पे होगा। तो प्रपोज डिविडेंड समझ गए क्यों होता है। और करंट ईयर इसलिए नहीं होता है क्योंकि करंट ईयर एक कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, वो ऐसा लाइबिलिटी है कि वो अभी फिक्स ही नहीं कि वो एक लाइबिलिटी है भी या नहीं है, ठीक, वो अभी लाइबिलिटी फिक्स है, हो सकता है उससे कम ही डिविडेंड देने का, जब मीटिंग बने, जब मीटिंग रखा है, ठीक है, मीटिंग में लोग बैठे, तो हो सकता है वो लाइबिलिटी उतना अराइज ही ना हो सके, उससे कम दे, उससे या फिर उससे ज्यादा हो, तो वो अभी फिक्स ही नहीं है कि उतना लाइबिलिटी देना है, ये तो बस प्रपोज करके रखा हुआ है ना, प्रपोज डिविडेंड है ना, प्रपोज करके रखा हुआ है कि इतना देना है, इतना, ये तय नहीं है, फिक्स नहीं है कि ये लाइबिलिटी है ही, ठीक, करंट ईयर का जो अमाउंट शो कर रहा है ये फिक्स नहीं है कि इतना लाइबिलिटी है ही, ओके, ये अभी फिक्स नहीं है, इसको कहते जो लाइबिलिटी फिक्स नहीं होती है, फिक्स कब होगा, जब लास्ट ईयर होगा, मीटिंग बैठेगी, उसमें फिक्स होगा, जब फिक्स होगा तब जाकर के वो अकाउंटिंग ईयर में उसका ट्रीटमेंट होगा, ठीक। तो अब वो अभी क्या है, करंट ईयर वाला जो अमाउंट है वो क्या है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है, जो कि फिक्स नहीं है कि वो एक लाइबिलिटी है, इसलिए लाइबिलिटी, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी का कोई ट्रीटमेंट अभी नहीं होगा। और ये सब कहाँ लिखा गया है, रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में, ठीक, ये जो करंट ईयर कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी का जो ट्रीटमेंट है या फिर कुछ जो भी है, क्या है, कहाँ है, रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, ठीक, ये भी आप याद रखना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में ये सब लिखा गया है कि करंट ईयर का जो अमाउंट होता है वो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होता है। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी मीन्स अभी लाइबिलिटी वो फिक्स ही नहीं है कि वो एक लाइबिलिटी है भी कि नहीं है, ठीक, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो करंट ईयर की लाइबिलिटी हम इसलिए नहीं लेते हैं। अब प्रपोज डिविडेंड में हम क्या लेते हैं, प्रीवियस ईयर का, यानी कि जो पिछले साल का जो देना था वो कब अप्रूवल हुआ, उसका कब अप्रूवल हुआ, इस ईयर में, और इसी ईयर के 15 दिन में देना है, ठीक। तो हम इस साल कौन सा देंगे, प्रीवियस ईयर का अमाउंट देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का। अब इंटरिम डिविडेंड की बात कर ले। इंटरिम डिविडेंड क्या है, वो डिविडेंड जो हम अकाउंटिंग ईयर कर रहे हैं, ठीक है, हमारा अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक। तो हम इस अकाउंटिंग ईयर के बीच में ही हमने सोचा कि हम अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो कंपनी वाले ने सोचा कि हम कुछ डिविडेंड दे देते हैं शेयर होल्डर वाले को, या ठीक है, प्रेफरेंस शेयर वालों को या फिर इक्विटी शेयर होल्डर वाले को, हम लोग क्या करते हैं उन लोगों को डिविडेंड दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें मीटिंग नहीं होती है, मीटिंग कोई जरूरी नहीं है, तो बीच में ही लोग क्या कर लिए, डिविडेंड को पे कर दिए। तो अब हमारा जो करंट ईयर का जो अमाउंट चल रहा था वो वाले डिविडेंड को क्या कर दिए, वही वाले डिविडेंड को, इंटरिम है ना, तो जो करंट ईयर का अमाउंट चल रहा था वही वाले डिविडेंड को क्या कर दिए, उन लोगों ने पे कर दिए, ठीक। तो ये हो गया इंटरिम डिविडेंड, यानी कि बीच में ही, अकाउंटिंग ईयर के बीच में ही, इंटरिम में बीच में ही डिविडेंड को पे कर दिए। तो किस डिविडेंड को पे करेंगे, करंट ईयर वाले को, ठीक, बीच में, यानी कि बीच में ही लोग डिसाइड कर लिए। अगर वैसे तो लास्ट में मीटिंग होता तब जाके उसके 15 दिन में पे होता, लेकिन वही वाला अमाउंट क्या कर दिया, करंट ईयर वाला जो अमाउंट था, इसका ट्रीटमेंट कहाँ था, अगले साल, इस साल खत्म होता तो मीटिंग बनता, तब जाके अगले साल पे होता, लेकिन उन लोग क्या किए कि बीच में ही वो पे कर दिए इंटरिम डिविडेंड को, करंट ईयर के अमाउंट को। तो इसलिए क्या आ गया, करंट ईयर का अमाउंट आ गया, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया, लास्ट तक इंतजार नहीं किया, मीटिंग नहीं बैठाई, और क्या किया, बीच में ही क्या किया, वो वाले अमाउंट को पे कर दिया, जो कि करना कब था, साल के अंत में, ठीक। तो हम लोग इसने क्या किया, कंपनी वालों में इंटरिम डिविडेंड यानी कि बीच में ही पे कर दिया, तो बीच में पे कर दिया, तो इसलिए क्या, कौन सा अमाउंट आ गया, करंट ईयर अमाउंट, ठीक। तो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, एंट्री डिविडेंड करंट ईयर, ठीक। अब आ गया प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स की बात करें तो टैक्स ऐड है, करंट ईयर इसमें क्यों लिए हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स आप कब देते हो, टैक्स आप साल के लास्ट में देते हो, ठीक। तो साल के लास्ट में आप डिफरेंस तो दोगे नहीं कि पिछले साल का इतना था, इस साल का इतना है, तो फिर जितना डिफरेंस आया उतना देंगे, नहीं, आप क्या करोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या करोगे, करंट ईयर का अमाउंट दोगे। क्यों,
ये हम बात किसकी कर रहे हैं, टैक्स पेड की। टैक्स भी दो तरीके के, एक तो टैक्स पे करना है, एक क्या करना है, टैक्स का प्रोविजन बना के रखना है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रोविजन बना के रख रहे हैं। अगर आप टैक्स को पे कर रहे हो तो पे कब करोगे, पे किस चीज का करोगे, करंट ईयर का, क्योंकि टैक्स कब देते हो, साल के लास्ट में, जब आपका सारा कुछ हो जाता है, सारा साल खत्म हो जाता है, तो उसमें क्या करते हो, अपने प्रॉफिट में से क्या करते हो, टैक्स निकाल के दे देते हो। तो टैक्स निकाल के दे देते हो, जब दे रहे होते तो क्या होता है, अगला साल होता है, ना कि जिस साल में आपने प्रोविजन बना के रखा था वो वाला साल होता है। तो आप क्या कर रहे हो, देते कब हो, साल के बाद में। तो साल के बाद में दे रहे हो, यानी कि न्यू ईयर में दे रहे हो। कौन सा दे रहे हो, प्रीवियस ईयर वाला टैक्स दे रहे हो, ठीक है। जब आपका इनकम होगा तब तो आप दोगे, जब आपका इनकम ही नहीं होगा तो कहाँ से टैक्स दोगे। तो इनकम तो पूरा साल हो जाता है, तब साल के लास्ट में आप इनकम, साल खत्म हो जाता है तब पता चलता है कि आपके इनकम इतना है, आपको टैक्स इतना देना है, ठीक। तो आप लास्ट में दोगे, साल खत्म होने के बाद दोगे, तो बाद दोगे तो कौन सा टैक्स दोगे, कौन सा टैक्स दोगे, जो कि आपने क्या बना के रखा, पिछले साल का टैक्स दोगे। आपने प्रोविजन फॉर टैक्स रखा होगा, बना के रखा होगा प्रोविजन फॉर टैक्स, दो तरीके का। पिछले साल का जो प्रोविजन फॉर टैक्स रखा होगा वो वाला क्या करोगे, आप पे कर दोगे। और जो करंट ईयर का टैक्स है वो क्या है आपके लिए, वो आपके लिए क्या है, आप उसको अभी भी एक प्रोविजन बना के चल रहे हो, और अगले साल क्या करोगे, उसको भी पे करोगे अगले साल। प्रोविजन फॉर टैक्स जो है, इस साल का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है करंट ईयर का, उसको क्या करोगे, अगले साल पे करोगे। तो हमारे करंट ईयर पे कोई इफेक्ट, हमारे कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैश का आउटफ्लो थोड़ी हो रहा है, कैश का यहाँ पे आउटफ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्रोविजन सब बना के रख रहे हैं, इसलिए ऐड हुआ है। तो करंट ईयर क्यों हुआ, समझ में आ गया, क्योंकि हम टैक्स देते हैं कब, हमारे इनकम होने के बाद देते हैं। और इनकम प्रोविजन हम क्या करते हैं, प्रोविजन हम पहले ही बना लेते हैं। तो प्रोविजन अगर हम पिछले साल का बनाए होंगे तब तो इस साल देंगे कि उतना प्रोविजन बना के, इतना प्रोविजन बनाए थे, अब हमारा साल खत्म हो गया, इतना हम क्या करेंगे, टैक्स दे देंगे, ठीक। तो पिछले साल का प्रोविजन कब देंगे, इस साल देंगे, ठीक। और करंट ईयर का जो अमाउंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, हम एक नया प्रोविजन बना रहे हैं, किस लिए, अगले साल टैक्स को देने के लिए, ठीक। तो करंट ईयर का अमाउंट इसलिए आ जाता है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया हमारा करंट ईयर अमाउंट, समझ गए। करंट ईयर अमाउंट क्यों आया प्रोविजन फॉर टैक्स में, क्योंकि प्रोविजन हम दो साल का है, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का। प्रीवियस ईयर क्या कर लिए, पे कर दिए, और करंट ईयर का क्या कर रहे हैं, प्रोविजन बना के रख रहे हैं अगले साल पे करने के लिए। तो प्रोविजन में हम करंट ईयर का अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रोविजन हो जाएगा, इसलिए क्या कर लिए, प्रोविजन है, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए इसमें आ गया ऐड, ठीक है। समझ गए, ये हमारा हो गया कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट में आप लोग ये सब चीज इंक्लूड कर देना, और इसको निकाल देना एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम को, ठीक है। और ये याद रखना कि प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का। क्यों, कैसे, फिर से अगर समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो देख लीजिए, ठीक है। ओके।